तो साहब आज था संविधान दिवस। अब ये आयरनी देखिए क्या इस देश का हाल हो गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने संविधान दिवस को ही आधार बनाकर संविधान की धज्जियां उड़ा दी। पहले विपक्ष की बात कर लेते हैं। अरे भाई इसलिए कर लेते हैं कि विपक्ष को तो सभी धो रहे हैं, अपन भी कह ही देते हैं उसके बारे में। तो साहब विपक्ष ने ये तय करा, मुख्य रूप से कांग्रेस समझ लीजिए है, तो विपक्ष ने ये तय किया कि हम संविधान दिवस पर सरकार के जो आयोजन हैं उनमें भाग नहीं लेंगे। अब भाग नहीं लेंगे तो उसका आधार क्या है? आधार ये है कि संवैधानिक संस्थानों, संवैधानिक मूल्यों की मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है, इसलिए हम इसमें भाग नहीं लेंगे। ये लीजिए, अब ये था तो तुर्की ब तुर्की, जैसा हिसाब वैसा जवाब। तो मोदी जी जब बोलने खड़े हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपनी बातों ही बातों में लोकतंत्र को जोड़ दिया कि देश में, उनकी बात का सार बता रहा हूँ मैं, जो मूल बात है वो आप सुन सकते हैं, एक क्लिप हम भी दिखा देंगे इसके बीच में। परंतु उसमें सार ये था कि देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी सरकारें हैं वो सब पारिवारिक पार्टियों की सरकारें हैं, पारिवारिक पार्टियां ही लोकतंत्र में बनी हुई हैं। तो ये तो गैर संवैधानिक बात हुई। तो ये है पूरा मामला। अब इसमें अंत में हम आपको क्लिप दिखाएंगे कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हल्का सा कहा, क्या कांग्रेस का रुख रहा, और क्या आजकल यूपी चुनाव है तो एक पक्ष और है अखिलेश जी, उनकी भी बात कर लेंगे। अभी इस पे थोड़ी सी चर्चा करिए। देखिए, संविधान का मतलब ये है कि वो आपको एक कानूनी जामा देता है, और निसंदेह सरकारें संविधान की बाउंड्री लाइन पर काम करती हैं। कईयों बार इतिहास में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गईं, क्या वो इंदिरा गांधी हों है या कोई सरकार अपने पूर्णतया संविधान पे की भावनाओं के अनुरूप चल रही हो, मुझे लगता है तो वो फिर राम राज्य होगा, वो गांधी जी की परिकल्पना वाला समय होगा। तो ये बात कि संविधान दिवस का विरोध कर दें हम इस बिना पे कि ये सरकार संवैधानिक ढंग से नहीं चल रही है, ये कुछ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान की मूल भावना है कि जनमत निर्माण करते हुए विरोध के अधिकार का इस्तेमाल करना, और मुझे लगता है बायकॉट किसी विरोध का सबसे आखिरी हथियार होना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्टेडियम के बाहर पहुंचा देता है। तो ये विपक्ष के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें रहना चाहिए था। रही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो फिर भाई देखिए, संविधान ने इजाज़त दी है कि लोकतंत्र, और लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा चुने गए आप, तो सब आपके भी कितने खून माफ़ हो गए हैं, कितनी सारी बातों पे पर्दा डाला हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टी चुनाव जीत के आती है। तो अब उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अगर परिवारवाद वाली ही सरकारें, पार्टियां सरकार में आ जाती हैं, तो इसको आप गैर संवैधानिक कैसे कह सकते हैं? तो ये जो उनका उद्बोधन था उसमें इस तरह का रेफरेंस आना, मुझे लगता है जब विपक्ष मौजूद ही नहीं है, बड़प्पन का प्रदर्शन होना चाहिए था। इस सरकार के साथ जो दिक्कत है कि ये विपक्ष में ही मानती है अपने आप को, और दूसरी चीज़ बड़प्पन का थोड़ी कमी हो जाती है। तो ये दोनों पे राय है। मुझे दोनों के जो तरीके थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और मुझे नहीं लगे, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो हमने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया और अपनी बात रखी सामने। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगा, और आइए देखते हैं ये क्लिप